वेलकम टू टीचिंग बाय आकांक्षा। फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर और फोकस दूरी एफ में संबंध बताना है। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसमें इसका लिखेंगे, जब दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा छोटा होता है। ठीक है, जब दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा छोटा होता है तो दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी हो जाती है। ठीक है, फोकस दूरी इसमें हमारा एफ है और वक्रता त्रिज्या जो होगी वो इसमें आर होगी। तो वो दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर की क्या हो जाएगी, आधी होती है। तो एफ बराबर 1/2 आर हो जाएगा। हमें यही प्रूफ करना है। इसमें दो तरीके से प्रूफ होता है, एक अवतल दर्पण की हेल्प से और दूसरा उत्तल दर्पण की हेल्प से। तो आज हम इस वीडियो में आपको अवतल दर्पण से यूज़ करके बताएंगे पहले। तो इस संबंध को निम्न दो प्रकार से सिद्ध किया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो लिखेंगे वो हम लिखेंगे अपना अवतल दर्पण। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये क्लास टेंथ की वीडियो है, यूपी बोर्ड 2024-25 के लिए। तो सबसे पहले हम इसका चित्र बनाएंगे अवतल दर्पण के लिए। इसके दो केंद्र हैं M1 और M2। ये बीच का जो डॉट लगाया है वो इसका पोल है, मतलब मध्य बिंदु, बीच का बिंदु P, ध्रुव। और यहाँ से ये जो लाइन खींची है ये हमारी AB है और ये परावर्तन के बाद की दूरी है जो हमारा वक्रता त्रिज्या C पर आकर मिलेगी। ये B और C मिलेंगे, ये B है, ये A है। ये थोड़ा सा गलत हो गया है, F पे ना आके ये C पर मिलेगी, B और C मिलेंगे। यहाँ से तो एक और किरण जाएगी, अभी वो गलती से हो गया है। ये हमारा ये जो बीच में कटा है, ये बीच का जो ये हमारा C हो जाएगा और इधर हमारा F हो जाएगा। ये C है, ये F है। उसके बाद में अब हम लिखना स्टार्ट करेंगे कि M1 और M2 क्या है, अवतल दर्पण है। सबसे पहले लिखेंगे M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसके मध्य बिंदु P, फोकस दूरी F और वक्रता त्रिज्या C मतलब सेंटर, वक्रता केंद्र C है। ठीक है, और इसमें लिखेंगे फोकस दूरी हमारी F है और तथा वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी, R है। ठीक है, फिर उसके बाद लिखेंगे मुख्य बिंदु या मुख्य अक्ष के समांतर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें। ठीक है, प्रकाश की किरणें AB, ये हमारी प्रकाश की किरण है AB। ठीक है, प्रकाश की किरण AB से या AB दर्पण के बिंदु किस पे, B से टकराती हैं। ठीक है, B से ये टकराएंगी तो ये C पर आकर मिलेंगी। तो समांतर प्रकाश की किरण AB दर्पण के बिंदु B से टकराती हैं जो परावर्तन के पश्चात F से या फोकस दूरी से परावर्तन के पश्चात फोकस दूरी से होकर निकलती हैं। उसके बाद दर्पण के केंद्र
सी को, ठीक है, दर्पण के केंद्र सी से मिलाने वाली, ठीक है, दर्पण के केंद्र सी से मिलाने पर CV प्राप्त होता है। जब हम दर्पण का केंद्र मिलाएंगे सी से, क्या मिलेगा, सी और बी दोनों को मिला देंगे तो हमें CV प्राप्त हो जाएगा, जो कि दर्पण पर अविलंब होगा। अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। ये तो इसकी थोड़ी सी थ्योरी है। अब हमें प्रूफ करना है F बराबर हाफ R, मतलब F बराबर 1/2R हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले देखो हमारे इसमें ना 2 त्रिभुज है, मतलब 2 एंगल हैं इसमें हमारे, सॉरी त्रिभुज कह रहे हैं, इसमें हमारे 2 एंगल हैं। एक तो हमारा ABC है, दूसरा BCF है। तो लिखेंगे ABC आपतन कोण तथा एंगल CVF परावर्तन कोण है, ठीक है। फिर एंगल ABC किसके इक्वल हो जाएगा, CVF के होगा। ये परावर्तन के कारण हुआ है या परावर्तन के नियम से कह लो। और दूसरा हमारा ABC, इसको BCF कर देंगे, ये हमारा एकांतर कोण के अकॉर्डिंग हुआ है ना। उसके बाद में ये समीकरण 1 हो गई पहली वाली, और वो समीकरण हमारी 2 हो गई नीचे वाली। तो एक और 2 में से देखेंगे तो ABC दोनों के कट जाएंगे, है ना। तो एंगल CVF किसके बराबर हो जाएगा, एंगल BCF के हो जाएंगे। दोनों के एंगल को छोड़ के BF और CF एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। CF ले लो या FC ले लो, बात एक है। BF बराबर FC या CF, कुछ भी ले सकते हैं इसमें हम। FC इसमें लिख देंगे। इसके बाद से है त्रिभुज के सभी कोण, ठीक है। त्रिभुज के जो कोण होते हैं, तो त्रिभुज के समान कोणों की भुजा, त्रिभुज के समान कोणों की भुजाएं भी समान होती हैं। त्रिभुज के समान कोणों की भुजाएं भी समान होंगी। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा, इसी के आगे का है ये अभी अवतल दर्पण वाला, कि BF बराबर हमारा PF हो जाएगा, ठीक है। तो BF को हम देखो एंगल B और F, एंगल B और F पे आ जाओ, वो किसके अंदर है, PC के अंदर है। और PF जो है, PF को हमने PF तो लिखा, उसके साथ में हमने FC और जोड़ लिया क्योंकि दोनों हैं। तो PF हमारा FC हो सकता है, तो 2 बार लिख देंगे PF, FC की जगह पे भी PF, तो ये 2PF हो जाएगा हमारा। अब इसमें जो इस PF निकालेंगे तो ये PC जो है वो 1/2 PC हो जाएगा। जब हम PF निकालेंगे तो इसके नीचे चला जाएगा ये, तो PF बराबर 1/2 PC। अब ये जो PF है ना, वो हमारा क्या है, फोकस दूरी है, ठीक है। पहले वक्रता त्रिज्या लिख लो। वक्रता त्रिज्या जो है हमारी R होती है, R है हमारा PC, ठीक है। PC बराबर R हो जाएगा। अब यहाँ पे फोकस दूरी है हमारा PF, तो जो PF है हमारा वो हो जाएगा F, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम ये वाला दोबारा से लिख लेंगे कि PF बराबर 1/2 PC। तो PF क्या है हमारा, F इज इक्वल्स टू 1/2 R। हमें यही प्रूफ करना था, हमने ये प्रूफ कर दिया, ठीक है। यहाँ हम प्रूव इट भी लिख देंगे, प्रूफ इट, ये प्रूफ कर दिया है हमने। और इसको हम हिंदी में भी लिख के बता सकते हैं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ठीक है। अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो किसकी आधी होगी, वक्रता त्रिज्या की आधी होगी। तो जिसने भी अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका सेकंड पार्ट बहुत जल्दी आएगा उत्तल दर्पण के लिए। धन्यवाद।